खुदावंद यसुम मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पास्टर शर्जील खान साहब के शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए हमेशा वक्त निकालते हैं और हमें बहुत सारी बातों के बारे में आगाह करते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हम कदीम यूनानी साइंस पर और कदीम साइंसदानों पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमसे ये सवाल ना किया जाए कि कदीम यूनानी साइंसदान और जो बाइबली साइंस है उसका क्या आपस में मवाजना है या आपस में ताल्लुक है। तो प्लीज़ इस पर बात कीजिए। शुक्रिया सिस्टर। यकीनन जो है वो हम गुज़श्ता प्रोग्राम्स में इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हमने सुलेमान की हिकमत या साइंस पर भी बात की थी। तो जब खुसूसी तौर पर ये बाबल की असीरी में जाते हैं बनी इसराइल कौम, क्योंकि इसका तारीख़ी पहलू जो है वो बहुत अहम है। तो जब ये बाबल की असीरी में जाते हैं 587 कबल मसीह में, यर्मिया के ज़माने में, दानियल, सदरक, मीसक, अब्दनजू के ज़माने में, नबूकदनज़र बादशाह के ज़माने में, तो उसके बाद जब ये फिर फ़ारस की हुकूमत में जाते हैं, जी हाँ। तो फ़ारसी इन पर आकर हुक्मरान हो जाते हैं। तो वहाँ से इनको लेकर ये हिंदुस्तान और दूसरे इलाकों में शिफ्ट करते हैं और जो एशियाई बैद है या एशियाई कोचक है, उस तरफ भी लेकर जाते हैं। यानी मंगोलिया और रशिया की तरफ तक जो है वो फ़ारस की हुकूमत फैल गई थी, तो वहाँ पर भी जाते हैं। जितने ये सितान लगे हुए ममालिक हैं मौजूदा रशिया स्टेट्स में से, रशियन स्टेट्स में से, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो ये सब जो स्थान लगे हुए हैं, ये सब जो है वो पर्शियन हुकूमत का हिस्सा थे। सही। तो ये सारे इलाकों में क्या है, वो यहूदियों को शिफ्ट करते हैं। यहूदी या बनी इसराइल कौम के जो कबाइल थे वो इधर उधर जो है परागंदगी का शिकार होते हैं, जिसे डायस्पोरा कहा जाता है। जी हाँ। तो उसमें ये सब जो है वो फैल जाते हैं। तो साथ में अपनी बाइबल भी लेकर जाते हैं, दुरुस्त। अपनी हिकमत भी लेकर जाते हैं आमीन। और अपनी साइंस भी लेकर जाते हैं। और जब ये अयोनिया यानी तुर्की के इलाके की तरफ जाते हैं, एशियाई कोचक की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी यहूदी लोग जो है वो शिफ्ट हुए। और फिर उसके कुछ अरसे के बाद ही सिकंदर आज़म आकर यूनानियों में से उठता है और वो बहुत से इलाकों को फ़तह कर लेता है। जी। वो फ़ारस की हुकूमत को फ़तह करता है और वो बनी इसराइल कौम के लोगों से भी बातचीत करता है। और जब वो यरूशलेम पर कब्ज़ा करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर मौजूद जो रब्बी थे, तो उन्होंने उससे कहा कि देख, तू हमारे जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकता है, लेकिन हमारी रूहों पर नहीं। आमीन। तो इस बात से वो इतना मुतासिर हुआ, उसने कहा कि यरूशलेम को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, यरूशलेम के रहने वालों को भी कुछ ना कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम आपको खिराज देते रहेंगे। उसने कहा कि आपने तलवारों के इतने बड़े झुरमट को, इतने बड़े हथियारों के सारे मजमे को आपने एक जुमले में जो है वो ख़त्म कर दिया। तो वो खुद क्योंकि बहुत दाना शख्स था, सिकंदर आज़म के बारे में ये बात मशहूर है, उसका उस्ताद जो है वो बहुत दाना था। तो इसलिए जो है वो ये कहता है कि आपने एक जुमले से जंग जीत ली। सिकंदर आज़म ये रबियों के बारे में कहता है, आपने एक जुमले से जंग जीत ली। दुरुस्त। उन्होंने कहा हमें पता है, हमें तुम्हें टैक्स देना है, वो हम देते रहेंगे। अगर तुम हमें मार के टैक्स लोगे तो हमें तुम्हें थोड़ा मिलेगा, तुम्हें थोड़ा मिलेगा। लेकिन ये है कि हो सकता है तुम्हें ज़्यादा मिलता रहे अगर तुम कुछ नहीं कहोगे। हम सुकून से रहेंगे तो हमारे यहाँ फसलें होंगी, हमारे यहाँ जो है वो अच्छी दौलत रेल-पेल में होगी, तो फिर हम तुम्हें भी देते रहेंगे। वरना मार के यहाँ बाकी क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। जो थोड़े बहुत हैं वो बेचारे गुलामों की तरह ज़िंदगी बसर करके तुम्हें जो उनका होगा गुज़र-बसर, उसी में से वो तुम्हारा हिस्सा निकालते रहेंगे। लेकिन जब हम सही हालत में हैं, बेहतर हालत में हैं, तो ज़्यादा कमाएँगे तो तुम्हें ज़्यादा खिराज या टैक्स दे सकते हैं। उसने कहा ठीक है। तो उसने वहाँ पर कोई हमला नहीं किया, कोई बर्बादी नहीं फैलाई। जो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में वो शुरू में वो कह लीजिए कि फ़सील के करीब आके होता है, बस वो ज़रा-सा हुआ और उसके बाद वो उसने कोई किसी तरह की कोई तबाही नहीं वहाँ फैलाई। तो इसलिए फिर लोग आपस में इनके जो यूनानी और यहूदी या हिब्रू कल्चर था, वो आपस में मिक्स होना शुरू हुआ। और ख़ास तौर पर जब ये सिकंदरिया में गए, मिस्र के इलाके में, मिस्र क्योंकि ऑलरेडी सुपर पावर रहा था, तो सब लोगों की नज़र मिस्र पर रहती थी। मिस्र की बड़ी-बड़ी इमारतों पर रहती थी, उसके जो ख़ज़ाने थे, उनके जो दफ़ीने थे, उन पर उसकी नज़र रहती थी, हर हुकूमत की। क्योंकि जो अहराम उन्होंने बनाए थे, उसमें बड़ी हिकमत पोशीदा थी, कि वो बड़ी साइंस
जो है वो उसमें मौजूद थी कि वो रॉकेट साइंस से भी बढ़कर थे। तो किस तरह से उसको समझा जाए, कैसे बने हैं, कहाँ-कहाँ क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, इसका दरवाज़ा कहाँ पर है? क्योंकि उसका बज़ाहिर कोई दरवाज़ा नहीं होता। जो सबसे बड़ा मसला है कि वो ऐसी इमारत है, इतनी बुलंद और वसी और ईज़ इमारत होने के बावजूद उसका दरवाज़ा नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ जो थी बड़ी ख़तरनाक है। तो जब उसका वो दरवाज़ा कहीं खुफ़िया जो है वो मिल जाता है, खोलें, तो बाज़ औक़ात उसमें से एसिड जो है वो खोलने वालों पर गिरता था, तो जिससे वो मर जाते थे। तो ये बात उन्होंने फैला रखी थी कि इसमें जो है वो देवता हैं, वो अपने तीर छोड़ते हैं या अपनी जो है वबा भेजते हैं तो तुम मर जाते हो। तो इस तरह की बातें जो थीं, वो सिकंदर आज़म क्या दूसरी दुनिया के तमाम लोगों तक पहुँची हुई थी, तो इसलिए मिस्र को एक सुपर पावर की तरह समझा जाता था। तो हालाँकि वो अब सुपर पावर नहीं रहा था, वो अपना दौर गुज़ार चुका था, उसके बाद बड़ी-बड़ी हुकूमतें आ चुकी थीं और वो भी अपने-अपने वक़्त में वो क्या थीं, ज़वाल का शिकार हो चुकी थीं। बाबल आ चुका था, फ़ारस भी आ चुका था और वो गुज़र चुके थे। अब यूनान का वक़्त था। तो सिकंदर आज़म इसके बारे में जब ये जो है वो ये सारी हुकूमतों पर वो कब्ज़ा करता है, आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह कर लेता है और बहुत तेज़ी से करता है, 15 साल के अरसे में उसने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह कर ली थी। तो ये सूरत-ए-हाल जब हुई है, तो फिर क्या है, उसने जब इनको जो है वो देखा कि ये लोग जो हैं वो जिस इलाके में रहे हैं, वो तारीख़ भी मुताला करता था। ये बात ज़रूरी थी कि तारीख़ में कौन-सी कौम किस तरह के रवैये का जो है वो इज़हार करती रही है। वो देखते थे कि कौन-सी कौम जंगजू है, तो उसको सबसे पहले ख़त्म करें। सही। तो ये बादशाहों का तरीक़ाकार था। तो इसलिए जब उसे पता चला कि यहूदी कौम जो है वो हमेशा अमन से ही रहने की कोशिश करती रही है और इन्होंने जो है वो खुद से पहले कभी हमला नहीं किया। ये इनकी तारीख़ रही है। यहूदी कौम की जो तकरीबन 4000 साला तारीख़ है, वो ये है कि इन्होंने खुद कभी पहल नहीं की हमले में। सही। शायद ही कोई ऐसा मौका हो जब इन्होंने हमला किया। तो जिसकी वजह से तारीख़ी तौर पर सिकंदर आज़म इन्हें अमन पसंद कौम कहता है। कहता है कि ये कौम अमन से रहना चाहती है। ये खुद जाकर लड़ाइयाँ नहीं करते। तो सिर्फ़ ये है कि ये अपना हक जो है वो उसको बचाने के लिए लड़ते हैं कि हम जहाँ पर हैं हमें सुकून से रहने दो। हम आपके काम में टाँग नहीं अड़ाते तो आप भी हमारे कामों में टाँग मत अड़ाइए। आप भी हम पर हमलावर मत होइए। ये इनका नज़रिया है। ये सिकंदर आज़म ने जो है वो कहा, देखा, समझा और इनके साथ फिर क्या है उसने राह व रस्म या मेल-मिलाप बढ़ाया। तो जब ये सिकंदरिया के इलाके में, जो मिस्र में जो है एक बहुत बड़ा शहर था और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर थीं और कदीम तरीन जो यूनिवर्सिटियाँ थीं वो वहाँ पर थीं। तो वहाँ पर जो थे वो बहुत से यहूदी फ़िलॉसफ़र भी रहते थे, यहूदी उलमा वहाँ पर बहुत से रहते थे, क्योंकि वो अमन की जगह थी और तिजारत की बहुत बड़ी जगह थी, तो इसलिए बहुत ही अमीर इलाका था। तो अच्छे-अच्छे लोग जो थे वो वहाँ पर रहते थे। अमीर जो उमरा थे वहाँ पर रहते थे। तो इसलिए वहाँ पर फिर इनकी मुलाकातें आपस में होना शुरू हुई। इसे हेलेनिस्टिक दौर भी कहा जाता है। हेलेनिस्टिक पीरियड भी कहा जाता है। तो अब इस चीज़ के बाद जो था, वो ये हुआ कि वहाँ पर जो साइंसदान थे, जो यूनानी साइंसदान थे, उन्होंने उनसे मुलाकातें शुरू की और उनसे वो बातें सीखना शुरू की कि आप जिस इलाके में होते हैं, वहाँ पर फसलें अच्छी कैसे हो जाती। अब ये चीज़ जो थी बज़ाहिर जो है वो इस चीज़ के पीछे उनको लॉजिक नज़र आ रही थी, कोई जो है वो साइंसी तरीक़ाकार नज़र आ रहा था। तो और हकीकत भी ऐसी ही थी। अब इसके पीछे जो तारीख़ थी, वो ये थी कि इनमें आज से या सुलेमान के ज़माने से या सिकंदर के ज़माने से कई हज़ार साल पहले पीछे जाना पड़ता था उनको और वो अपने बाप-दादा अब्राहम के ज़माने की बात करते थे। वो याकूब की बात किया करते थे कि इसहाक ने जो है वो जहाँ पे फ़सल उगाई फ़िलिस्तीन के इलाके में, तो 100 गुना फल मिला। लिखा हुआ है तौरात की किताब में, पैदाइश की किताब में। तो बाइबल में जब ये बात मौजूद थी, तो वो बताते थे कि भई देखो हमें तो 100 गुना फल मिला। बिल्कुल सही। हमने एक बीज बोया तो ऊपर से 100 मिले। यानी हमें 100 बीज उसका नतीजा मिला। तो ये 100 गुना फल है। तो इस वजह से वो यूनानी फ़लसफ़ादान जानना चाहते थे या यूनानी साइंसदान कि आपने कौन-सी साइंस चलाई? क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया? किस तरीके से उगाया? तो इन बातों को समझाने के लिए
ऑटोमेटिकली उन्हें अपनी हिकमत बयान करनी है, उन्हें अपनी साइंस को बयान करना है। जो उन्होंने तालीमात पाई हैं, वो उसके मुताबिक उन्हें बताएँगे। तो जो यहूदी या बनी इसराइल कौम के जो फ़लसफ़ादान और साइंसदान थे, वो उनको फिर बताने लगे। फिर याकूब, उसने जो है वो किस तरह से अलग करके जानवर जो थे ख़ास किस्म के पैदा करवा लिए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग उसने कैसे कर ली? यानी आज हम उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जी हाँ। तो उसने ये कैसे कर ली? उसको ये हिकमत कहाँ से मिल गई? वो चतले और चतकबरे जो है वो जानवर जो है वो पैदा होना शुरू हो गए। तो ये सब चीज़ें जो थीं, ये मामूली बातें नहीं हैं। क्योंकि उस दौर में या कदीम ज़माने में किसी शख्स की दौलत का अंदाज़ा उसके माल मवेशी से लगाया जाता था, उसकी ज़मीन की वुसअत से लगाया जाता था। तो अपनी हुदूद और अपनी वुसअतों को बढ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो उसकी दौलत का हिस्सा होती थी। तो जब जानवर ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली जगह भी ज़्यादा चाहिए, तो अमीर होगा तो वो खुद ब खुद जो है वो उसके पास ज़मीन ज़्यादा आएगी। जी। तो ये सबब जो था, उन्होंने जाना कि इनके लोग जो थे वो अमीर होते आए हैं। फिर उससे पीछे चले जाएँ, तो जी अब्राहम के पास जो है वो तो 300 अफ़राद 318 अफ़राद तो ऐसे थे जो मुशाक जो थे वो निशानेबाज़ थे। वो माहिर लोग कैसे आ गए? उसने अपनी फ़ौज ही डेवलप कर ली थी। आम सा बंदा है, कोई बादशाह नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई तख्त नहीं, किसी मुल्क पर हुक्मरान नहीं, लेकिन उसके पास अपनी फ़ौज है और फ़ौज को खिलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। जी हाँ। तो अब वो इतना अमीर है कि उसने अपनी फ़ौज रखी हुई है। अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरी फ़ौज बना ली। तो ये सब चीज़ें पैसे के बगैर नहीं हो रही। आपने ये हिकमत कहाँ से पाई? आपने ये साइंस कैसे हासिल की? हमें भी तरीका बताइए। तो यूनानी फ़लसफ़ादान जिसमें जो है वो हेराक्लाइटस थे और एम्पेडोसिलस थे और बहुत से लोग हैं जो उस ज़माने में उधर जो है वो गए हैं और ये यहूदियों से मिले हैं। और फिर उसके बाद इसमें हिप्पोक्राइटस थे, ल्यूसिपस थे, एम्पेडोसिलस की बात मैंने की, डेमोक्राइटस जिसने सबसे पहले ये बताया, हालाँकि उससे पहले भी एक जो है वो साइंसदान ये बता चुके थे कि तमाम चीज़ें इंतहाई छोटे ज़र्रों से मिलकर बनी, जी। जिनको उसने एटोमॉस का नाम दिया। और उसके बाद जो थे फिर उस सुकरात का ज़माना आता है। ये उसका जो है वो ये सारे जो बड़े-बड़े नामवर जो फ़लसफ़ादान या साइंसदान थे, इन्होंने यहूदी लोगों से मुलाकातें की और उनसे ये पूछा है, सबसे पहले तो ये पूछते थे कि आप हमें एग्रीकल्चर के तरीके बताइए। सही। आपके इलाके में फसलें क्यों ज़्यादा होती हैं? इसका जो है वो इसके पीछे क्या साइंस है? फिर उन्होंने उससे यूसुफ का तरीक़ाकार पूछा। अब यूसुफ के बारे में हमें जो है वो ज़्यादा तारीख़ी तौर पर ये बातें बाइबल मुक़द्दस में तो ज़ाहिर है ये सारी तफ़सील तो दर्ज नहीं है कि उसने क्या-क्या चीज़ें तामीर की। लेकिन ये ज़रूर है कि उसने गंदम को, अनाज को ज़ख़ीरा करवाया था। अब 7 साल के लिए आप किसी भी जगह पर गंदम को ज़ख़ीरा करते हैं तो उसमें जो है वो कभी भी बची नहीं रहेगी। बिल्कुल दुरुस्त। आपको उसमें ऐसी कोल्ड स्टोरेज चाहिए जो कि फ्रीज़र्स के बगैर मुमकिन नहीं, जो चिलिंग प्लांट्स के बगैर मुमकिन नहीं। चिलिंग प्लांट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो उसने कैसे जो है वो उस दौर में मिस्र के सहराओं में, मिस्री इलाका सहराई इलाका है, मिस्र का वो बादशाह है या उस वक़्त जो है वो हुक्मरान बना हुआ है। जो है वो बादशाह के बाद जो है वो दूसरे दर्जे पर है। तो उस दौर में उसने मिस्र के सहराओं में इतने वसी पैमाने पर उसने गंदम कैसे ज़ख़ीरा कर ली कि वो ना सिर्फ अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, बल्कि इर्द-गिर्द के ममालिक से आने वाले लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं। और 7 साल तक जब जो है वो कहत साली रही है, तो उस दौर में वो लोगों की ज़रूरियात पूरी करते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे कोल्ड स्टोरेज होम चाहिए। और 7 साल के लिए उसने गंदम को कैसे ज़ख़ीरा वहाँ पर करवाया? तो उसने रेत के अंदर एक ऐसा जो है वो गोदाम बनवाया जिसमें डबल वॉल्स थी, दोहरी दीवारें। सही। और उसका इस तरीके से इंजीनियरिंग करवाई उसमें कि उसमें हवा जब आती थी, बाहर से हवा गर्म आ रही, लेकिन उसके अंदर आकर जब वो डबल वॉल के अंदर चक्कर लगाती थी,
तो उसकी वजह से वो ठंडी हो जाती थी। सही। और उसमें नीचे जो है वो उसने जब वो गंदम डलवाई तो वो गर्म नहीं होती थी और वो ठंडी रहती थी। तो कहाँ तकरीबन आज से 4000 साल पहले यूसुफ मौजूद था, तो ये आज के ज़माने में यानी 1999 से 2000 में उन्होंने साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने वो जो है गोदाम डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है। तो ज़बरदस्त। उसमें वो गंदम, काफ़ी सारी गंदम अभी भी सलामत मौजूद थी। वाह! तो ये डिस्कवरी जब हुई, तो साइंसदान हैरान थे कि वो कैसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। हम कौन से इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो तब जो है वो ये बातें, ज़ाहिर सी बात है उस वक़्त तक तो वो दफ़न नहीं हो चुका होगा वो गोदाम, और उसकी हिकमत की बातें भी, उसकी हुकूमत का दौर जो था, वो भी दुनिया में जो है मशहूर था कि भई इसने तो जो है वो कैसी हुकूमत की है कि इसमें जो है वो लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ा। कैद साली के बावजूद लोग जो है वो खुशहाल रहे और भूखा कोई नहीं सोया। तो इस वजह से इस चीज़ को जो है वो बहुत दुनिया में अहम बात समझा जाता था। और जब पता चला कि ये यहूदियों में से था, तो ऑटोमेटिकली यूनानी जो फ़लसफ़ादान थे उन्होंने पूछा कि आपने ये कैसे किया? तो इन्होंने बताया कि किस-किस तरह की इंजीनियरिंग की गई। उसके पीछे राज़ क्या था? उसको वो शख्स किन तालीमात पर चलता था? उसने ये तालीम कहाँ से हासिल की? और जब ये पता चला कि उसने ज़्यादा वक़्त तो जेल में गुज़ारा, कैद खाने में गुज़ारा, तो कहाँ से उसने स्कूलिंग की? उसकी स्कूलिंग का जो है वो इलाका बताइए। जेल। दुरुस्त। और जेल में कौन? उस्ताद कौन था? जी, खुदा था। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कौन-सा है जी? वो एक ही खुदा है जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। आमीन। और वो कौन है? वो यहोवा खुदा है। खुदा सालूस है, जिसके बारे में यहूदियों ने जिस अंदाज में भी बताया, वो तो मैं अपने लिए वो कह रहा हूँ कि खुदा सालूस का लफ्ज़ वो तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहोवा खुदा एलोहीम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जब उसके बारे में उन्होंने बताया, तो फिर अपनी तौरात में से उन्हें बहुत सी बातें पढ़-पढ़ के बताई। फिर मज़ामीर की किताबों में से उन्हें पढ़ के बताया। मज़ामीर में से बताया कि क्या-क्या जो है वो लिखा हुआ है। और जब सुलेमान की हिकमत के बारे में, जैसा कि हम बहुत डिटेल में इसके बारे में पहले प्रोग्राम्स में ज़िक्र कर चुके हैं, तो सुलेमान की हिकमत के बारे में बताया। उसमें जब पता चला कि हवा खुद चक्कर खाती है, किस तरह से चलती है और शिमाल से आती है और जनूब को जाती है, तो ये सब चीज़ें तो पहले से बयानशुदा थी। तो यूनानियों ने उन चीज़ों को कॉपी किया, नोट किया उनको, अपने नोट्स खुद बनाए उनके सामने बैठकर, और फिर उनको ले जाकर उस पर स्टडी करना शुरू किया, और फिर जोग्राफियाई तालीमात हासिल करना शुरू की कि किस तरह से ज़मीन जो है वो काम कर रही है, किस तरह से दरिया बहते हैं और ये एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट करेंगे। और छोटी-छोटी चीज़ों पर उन्होंने गौर करना शुरू किया। और ये डेमोक्राइटस जो था, ये ज़्यादातर सिकंदरिया के चक्कर लगाता था, जिसने जो है वो एटॉमॉस की बात की और एटॉमिक थ्योरी की बात की उसने, कि हर चीज़ जो है वो छोटे-छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल है। तो यहूदी जो उलमा थे, उन्होंने इनको बताया कि खुदा के कलाम से सब चीज़ें वजूद में आईं। तो कलाम से जो बात थी, वो यूनानियों के लिए जो है वो समझना जो थी वो मुश्किल थी कि कलाम को किस अंदाज़ में सोचें या देखें। तो जब ये 247 और 50 कबल मसीह के ज़माने में, जब इब्रानी बाइबल का यानी हमारे पुराने अहदनामे का तर्जुमा या यहूदी बाइबल का तर्जुमा यूनानी ज़ुबान में होता है, जिसको सप्तुअजेंट या सेप्टुअजेंट कहा जाता है या हफ्तावी तर्जुमा कहा जाता है। जी। तो जब वो हुआ, तो फिर वो यूनानी ज़ुबान में हो गया। अब यूनानियों के लिए पढ़ना आसान हो गया है। तो इसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये लोग जो हैं वो हमारी बाइबल मुक़द्दस को पढ़ सकें। सही। इनके फ़लसफ़ादान हमारी बाइबल में से फ़लसफ़ा हासिल कर सकें। यानी इनके साइंसदान हमारी बाइबल में से साइंस को समझ पाएँ। ये यहूदियों ने इस चीज़ को प्रमोट किया। तो जब ये तर्जुमा हुआ, तो बहुत से जो इनके साइंसदान थे यूनानी, जिसमें से जो है वो अफ़लातून है, जिसमें अरस्तू है, जिसमें यूक्लिड है, अक्लीदस भी उसे कहा जाता है, और हिपार्कस है, और
टॉलेमी है, ये सब चीज़ें जो है वो ये साइंसदानों के बहुत से नाम हैं। उनकी एक लंबी फ़हरिस्त है। ये फ़लसफ़ादान भी थे और साइंसदान भी थे। तो इन्होंने यूनानी ज़ुबान में बाइबल को पढ़ा है। किसी ने कुछ हिस्सा पढ़ा है, किसी ने मुकम्मल पढ़ा होगा, हम तो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपनी जो है वो बातों में उन चीज़ों का इज़हार किया है कि हमने ये चीज़ जो है वो जानी है। तो जानने के लिए जो वो टर्म यूज़ करते थे उसमें यही था कि इसका मतलब है कि हमने किसी से भी जो है वो किसी से ये बातचीत की और उससे ये बात जानी। तो इससे ज़ाहिर होता था क्योंकि वो मिलते थे, यहूदी उलमा से मिलते थे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि हम जो है वो एक नया जो है वो पहलू साइंस का सीख रहे हैं। उन्होंने ज़मीन की हरकत, ज़मीन की और सूरज की हरकत, ये यूनानी लोग जो थे वो जानते थे कि सूरज हरकत करता है। यूनानी एक साइंसदान थे एनेक्सागोरस, उन्होंने एक नज़रिया पेश किया। उन्होंने कहा कि सूरज जो है वो कोई देवी-देवता नहीं है, क्योंकि यूनानी लोग मानते थे उसको देवता के तौर पर। जी। उसने कहा कि ये एक आग का गोला ही कह लीजिए या एक पत्थर है जो बहुत बड़ा पत्थर है और गर्म है ये, ठीक है, वो जल रहा है। तो लोग उनके खिलाफ भी हुए, बहुत सी बातें भी उसके एनेक्सागोरस के खिलाफ कहीं, लेकिन ये है कि वो इस मकाम पर था कि उन सारी बातों का असर उस पर नहीं हुआ। तो वो बादशाह जो उसके साथ था, जो इलाके का लीडर था, वो सियासी रहनुमा भी उसके साथ थे। तो वो समझते थे कि हाँ, ये बात ठीक कह रहा है। क्योंकि उसने ज़्यादातर बातें जो पहले की हुई थीं, वो सब दुरुस्त थीं और वो अख़लाक़ी एतबार से वो कहता था कि हम अख़लाक़ियात को जब तक नहीं अपनाएँगे, हम क्या है ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाएँगे। सही। दूसरी बात उसने ये कही कि जब तक हम हलीमी फ़िरौतनी अपने अंदर तलाश नहीं करते, तब तक हमारी ज़िंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती। और ये बात जो थी वो बाइबल मुक़द्दस में वाज़े तौर पर थी तो कि सुलह का तालिब हो, जी हाँ। अपनी तमाम ज़िंदगी सुलह का तालिब रहे, आपस में मोहब्बत करो। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो थी वो बाइबल मुक़द्दस की तालीमात थी, यहूदी उलमा के ज़रिए जो उन तक पहुँची हुई थी। तो इसलिए इनको इस बात को समझना था कि हम किस तरह से जो इन्होंने अपनी तालीमात को आगे बढ़ाया, वो क्या थी। और एनेक्सागोरस ने एक और बात कही, जो कुछ उसने सीखा, उसने ये कहा, उसकी थ्योरी ऑफ हुँ। नूस है, जिसे नज़रिया नूस भी कहा जाता है। नूस के माना यूनानी लफ्ज़ है, इसके माना है माइंड, सोच। और उसने कहा कि एक ख़ास जो है वो सोच है, एक माइंड है और जो यूनानी लफ्ज़ जो नूस है, उसके माना सिर्फ़ माइंड ये नहीं कि कहीं पढ़ा हुआ सिर्फ़ माइंड ही माइंड है। उसके पीछे एक शख्सियत होती है, जिसका माइंड है। सही। उसने कहा कि वो जो माइंड है, वो जो नूस है, वो सुप्रीम नूस है, सबसे बढ़कर है। सही। कायनात को वजूद उसने दिया है। सही। उसकी वजह से कायनात हरकत में है या कायनात के तमाम मौजूदात जो कायनात में हैं, वो सब अपनी-अपनी जगह पर रहकर काम कर रहे हैं। उसने कहा कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से हट के दूसरी जगह फिट नहीं होती। उसने कहा कि अंगूठा वो सर की जगह या आँख की जगह फिट नहीं हो सकता। आँख कान की जगह नहीं ले सकती। उसने कहा कि ये उस नूस यानी माइंड ने ये पहले से मुकर्रर कर दिया है। तो वो हमारे नूस से, हमारे माइंड से कहीं ज़्यादा बालातर है। आमीन। हम उसको समझ नहीं पाएँगे अगर हम अपनी कोशिश से समझने की कोशिश करेंगे। और जब तक कि वो ज़ाहिर ना करे, हम कोशिश कर सकते हैं कि उस नूस ने जो कुछ कायनात में रखा है, हमारे इर्द-गिर्द दुनिया में रखा है, हम सिर्फ़ उसको समझने की कोशिश करें और उस पर तवज्जो दें, तो हमें क्या है आसानी हो जाएगी। अब यहूदी उलमा जो थे, वो एक बात ख़ास तौर पर कहते थे कि वक़्त जो है, ये एक चक्कर नहीं है। ठीक। टाइम यानी ये तो आज साइंसदान बताते हैं ना कि टाइम बह रहा है। जी। तो यहूदी उलमा ये कहते थे, यहूदी जो साइंसदान कह लीजिए या फ़लसफ़ादान, वो ये कहते थे कि वक़्त एक दरिया है जो एक तरफ को बहता चला जा रहा है। सही। और जो यूनानी तालीमात थीं, उनके मुताबिक ये था कि वक़्त जो है वो एक साइकिल है, एक चक्कर है। सही। लेकिन जब उनकी मुलाकातें आपस में दोनों सकाफ़तों की हुई हैं, दोनों तरफ के उलमा की हुई हैं, तो इन्होंने भी
बहुत से उलमा ने जो यहूदी उलमा की बातों को समझ पाए, वो उनको समझकर इन्होंने भी उनको अपनाना शुरू कर दिया। जी। और इनमें से कई जो फ़लसफ़ादान थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि वक़्त क्या है, वो एक धारा है जो एक तरफ को बहता चला जा रहा है। सही। टाइम फ्लोज़। और किसी ने कहा कि टाइम फ्लोज़ अवे, वो हमसे दूर बहता है, यानी कि वो एक तरफ को जा रहा है, वो एक चक्कर नहीं है, घूम के वापस नहीं आएगा। क्योंकि उनकी मिथोलॉजी में, यूनानी मिथोलॉजी में ये बात थी कि वक़्त घूमता है। जो कि हिंदुओं की मिथोलॉजी के मुताबिक जो आवागमन का चक्कर है या 7 जन्मों का चक्कर है, जी। वो क्या है, वो साइकिल को ज़ाहिर करता है। दुरुस्त। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ये कहती है कि वक़्त एक तरफ को चला जा रहा है। और यहूदी उलमा भी यही बात मानते थे। वो इसी बात को मानते थे कि वक़्त एक तरफ को चल रहा है, हर शख्स की ज़िंदगी घूम के वापस नहीं आती, वो एक तरफ को चली जा रही है, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ को ज़वाल है। तो वो इस तरह से सुलेमान ने उसको ये कहा कि हर चीज़ बुतलान है, दुरुस्त। वैनिटी ऑफ वैनिटीज़। तो इस वजह से वो ये सबूत था बाइबल मुक़द्दस में कि हाँ भई, हर चीज़ एक तरफ को जा रही है। वो ये नहीं कि बेहतरी की तरफ कोई नहीं आएगी या कोई और सूरत नहीं ले सकती कोई चीज़। एवोल्यूशन भी ख़त्म, और भी जो एथियस्टिक नज़रियात थे, उनका भी जो है वो वजूद ख़त्म हो जाता है इन बातों से, कि इंसान खुद को वजूद दे सकता है। उसने कहा ये नहीं हो सकता। वो मुख्तलिफ इंसान आते हैं और मुख्तलिफ शख्सियत लेकर आते हैं। जी हाँ। ये नहीं है कि वही इंसान दोबारा एक नए जन्म में आ गया है। 7 जन्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों का वजूद जो था वो ख़त्म हो जाता था जब ये नज़रियात सामने आए। दुरुस्त। तो इन साइंसदानों ने, जो यूनानी साइंसदान थे, जब ये यहूदी साइंसदानों और उलमा से मिले हैं, तो फिर बाइबल की बहुत सी तालीमात को जाना है। ये तो मैंने बड़ी जो है मोटी-मोटी बातें आपसे की, क्योंकि वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए हम सिर्फ़ इतनी ही बातें कर सकते थे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इल्म है वो दूसरों तक पहुँचा सकें जी। और लोगों को बता सकें कि इन सारी तालीमात और फ़लसफ़े के पीछे और साइंस के पीछे जो यूनानी समझी जाती है कि बानी ये हैं, दर हकीकत बानी खुदा का कलाम है। बानी खुदा खुद है, जो यहूदी कौम के वसीला से अपने कलाम को और अपनी साइंस को और अपने फ़लसफ़े को दुनिया तक पहुँचा रहा था, ताकि लोग उसको जानें और उसको ही अव्वल दर्जा अपनी ज़िंदगी में लें। हमें देखना है, अब हमारा वक़्त है, हमें देखना है कि हम खुदा को कौन-सा दर्जा देते हैं, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर रखते हैं। क्या वो अव्वलीन मकाम रखता है? अगर नहीं रखता तो हम उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा दे सकेंगे? हमें ये देखना है। तो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। खुदावन का शुक्र हो, वो हमें रोज़ बरोज़ अपने वादों में बढ़ने का फ़ज़ल बख्शता है और रोज़ बरोज़ हिकमत की बातें सीखने का शर्फ़ बख्शता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आया होगा। हमसे राब्ते में रहिए और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।